जो हम लोग देखिए आज हम देखेंगे कि जो सीटेट होता है उसमें सीडीपी पूछी जाती है, या एमपी टेट, यूपी टेट, कोई भी टेट हो तो उसमें सीडीपी पूछी जाती है। चाइल्ड डेवलपमेंट, तो पेडागोजी जिसको बोलते हैं, ये पूछी जाती है। और ये हर परीक्षा में पूछी जाती है। टेट की जितनी परीक्षाएं होती हैं उसमें पूछी जाती हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि सीडीपी का सिलेबस क्या है। देखिए सीडीपी का सिलेबस अगर हम जानेंगे तभी हम इसको पढ़ेंगे पूरा। तो देखिए इसका सिलेबस है, पहला जो इसकी विषय सूची है कि कितनी चीज़ें हमको पढ़ना है। कुछ मेन टॉपिक्स हैं और इन्हीं टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से पढ़ ले रहे हो तो समझ लो आपकी सीडीपी पूरा क्लियर हो जाएगी। देखिए पहला है वृद्धि एवं विकास, जिसे कहते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दूसरा है, दूसरे चैप्टर इसमें है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता। और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आधार क्या है, दूसरा है। तीसरा है प्रेरणा और मैस्लो का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, ये सिलेबस में है। अभी हम इसका नोट्स दिखाएंगे कि हमने इसका नोट्स बनाया, और बहुत शॉर्ट नोट्स हैं और इन शॉर्ट नोट को पढ़कर आप पास हो सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मुश्किल से 1-2 घंटे की पूरी क्लास है, आप उसमें समझ जाएंगे क्या क्या है। देखिए मैस्लो की आवश्यकता का अनुक्रम सिद्धांत, सृजनात्मकता और बुद्धि, सामवेगिक बुद्धि, बहुबुद्धि सिद्धांत, थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, जो जीन प्याजे हैं ये पढ़ना है। संतुलन पढ़ना है, संतुलन बनाए रखना है बच्चों में, ये पढ़ना है। अनुकूलन की प्रक्रिया पढ़ना है, प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन। कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत पढ़ना है। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। अक्षमता के प्रकार, जो बच्चे डिसेबिलिटी से हैं उनको पढ़ना है। प्रतिभाशाली बच्चे, गिफ्टेड चिल्ड्रन ना, इतनी चीज़ें पढ़ना है। फिर देखिए बाल केंद्रित शिक्षा, भाषा, लिंग, ब्लड टैक्सोनॉमी और थार्नडाइक के बारे में। ये 21 चैप्टर है, मिला जुला के 21 चैप्टर है, इनको पढ़ना है। और बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। अभी हम पहला जो है देखने जा रहे हैं, देखिए बहुत छोटे छोटे। देखिए वृद्धि एवं विकास, पहला चैप्टर है वृद्धि एवं विकास। अब हम देखेंगे वृद्धि और विकास, बहुत छोटा है। देखिए वृद्धि एवं विकास ये क्या है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन एवं परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित हो। विकास में क्या सम्मिलित होता है कि गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होता है। तो समझेंगे विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। देखिए ये वृद्धि जो है, वृद्धि और विकास, वृद्धि ग्रोथ है, विकास डेवलपमेंट। देखिए वृद्धि क्या होती है कि परिपक्वता के बाद रुक जाती है, परिपक्वता के बाद क्या होती है, ये रुक जाती है। मतलब एक जो आदमी की हाइट वेट जो बढ़ती है एक समय के बाद रुक जाती है, ये तो है वृद्धि। जो शारीरिक विकास होगा वो वृद्धि होगा। और ये विकास जो है ये शारीरिक और मानसिक दोनों होता है। इसमें विकास जो है ये कब्र से गर्भ से कब्र तक, ओम टू टॉम बोला जाता है इसको, क्योंकि वृद्धि जो है शारीरिक वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, और विकास जो होता है ये जो है जीवन पर्यंत होता रहता है, जब तक आदमी मर नहीं जाता। अब देखिए गुणात्मक परिवर्तन क्या है, क्वालिटेटिव चेंज। गुणात्मक परिवर्तन पहले इसमें देखेंगे कि कार्यशैली, वे ऑफ डूइंग समथिंग, और कार्य क्षमता, एबिलिटी टू डू समथिंग, कि हमें कोई चीज़ कैसे करना है, ये तो है गुणात्मक परिवर्तन। देखिए परिमाणात्मक परिवर्तन जो है क्वांटिटेटिव चेंज है, ये क्या होता है, हाइट वेट शेप, ये परिमाण में है, जो दिखाई देता है परिमाण में। अब देखिए विकास के कुछ चरण हैं, विकास के कुछ चरण हैं, इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है, हमको बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखिए विकास के क्या चरण है, विकास कितने प्रकार से होता है। पहला शारीरिक विकास होगा, फिर मानसिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा और सामवेगिक विकास होगा। तो देखिए विकास, शारीरिक विकास क्या है, पहली परिभाषा शारीरिक विकास क्या है। शारीरिक विकास स्थूल गतिक कौशल, मतलब
इसमें अस्थूल गतिक का मतलब जो हाथ से किया जाए, जैसे बड़ी मसल्स, कोई चीज उठा रहे हैं, आर्म की मसल्स, लेग्स की मसल, पैर की जो मांसपेशियां, उनके द्वारा किए गए कार्य जो है गतिक कौशल में आएगा। और सूक्ष्म गतिक मतलब छोटी, मतलब कि छोटी मांसपेशियां जिसमें काम करे, जैसे आंख की मांसपेशियां, ये भी एक कार्य में आती हैं। सूक्ष्म गतिक ये हुआ, और अस्थूल गतिक मतलब होता है जिसमें बड़ी मांसपेशियों का काम हो। तो ये शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। अब देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट, शारीरिक विकास के बाद क्या है, संज्ञानात्मक विकास, जिसको मानसिक विकास कहते हैं। जैसे मानसिक विकास में होगा सोचना, तर्क करना, मेमोरी, भाषा, ये सब मानसिक में आ जाएगा। अब उसके बाद सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट क्या है, समाज के अंतर्गत नियमों का पालन, क्योंकि सोशल माने समाज है, तो समाज के अंतर्गत नियमों का पालन। उसके बाद है इमोशनल डेवलपमेंट, सांवेगिक विकास, मतलब कि संवेग मतलब भावना है जो हमारे अंदर रंग भरती है। अब देखिए वृद्धि क्या है, वृद्धि जो होती है ये मात्रात्मक और परिणात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से भी संबंधित है। वृद्धि का मापन सही किया जा सकता है। वृद्धि का मतलब सही मापन किया जा सकता है, मतलब वृद्धि को आप माप सकते हो, लेकिन विकास को नहीं माप सकते, क्योंकि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो देखिए वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। देखिए वृद्धि जो होती है ये मात्रात्मक होती है और परिमाणात्मक, दोनों प्रकार की होती है। और जो विकास होता है ये परिमाणात्मक होता है, क्योंकि इसकी मात्रा नहीं होती है, कभी मापा नहीं जा सकता, क्योंकि ये जीवन पर्यंत चलेगा विकास जो होगा। और वृद्धि जो है सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है। वृद्धि मतलब शारीरिक, और ये जो जबकि विकास जो है ये शरीर के विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक व्यवहारिक सब है, क्योंकि ये पूरे जीवन पर्यंत रहेगा। अब इसका क्या है, वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, कि वृद्धि को तो आप माप सकते हैं, क्योंकि इंसान की जो है हाइट एक निश्चित एज तक बढ़ती है, उसके बाद रुक जाती है, लेकिन विकास को नहीं माप सकते, क्योंकि ये तो जीवन पर्यंत चलता रहता है। और इसमें संरचनात्मक परिवर्तन होता है, और शरीर एक समय के बाद रुक जाता है, सही है। और इसमें कार्यात्मक परिवर्तन शामिल है, और ये निरंतर चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता है। तो अब हमने देखा कि वृद्धि और विकास। अब विकास के चरण है, विकास के कुछ चरण होते हैं। विकास के जो चरण है वो कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के चरण होते हैं। आप कोई भी CDP की क्लास करेंगे ये चारों क्लास आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हमने बहुत 60 नोट्स बनाए हैं। इन 60 नोट्स में आप आसानी से याद कर सकते हो, एक बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। तो देखिए विकास के चरण, पहला है इन्फेंसी, शैशवावस्था। शैशवावस्था क्या होता है, ये 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। फिर उसके बाद होता है अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था, 2 से 6 वर्ष तक। फिर लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष तक। फिर है एडोलसेंस, किशोरावस्था, ये 12 से 18 वर्ष तक की आयु तक होती है। अब देखिए WHO का मानना है कि 10 से 19 वर्ष की आयु का वर्ग जो होता है ये किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। कितने वर्ष से, 10 से 19 वर्ष के अंतर्गत। अब देखिए शैशवावस्था के पहले एक अवस्था होती है, मतलब ये जो 0 से 2 वर्ष के पहले भी एक अवस्था होती है, जिसे प्रीनेटल एज कहते हैं। प्रीनेटल मतलब होता है ये गर्भ की अवस्था। अब देखिए शैशवा अवस्था, इन्फेंसी जो है, ये 4 चरण हमने पढ़ा, शैशवा, पूर्व बालावस्था, उत्तर बालावस्था, किशोरावस्था। अब देखिए शैशवावस्था ये कितने से कितने वर्ष तक होती है और इसमें क्या चीजें हैं। देखिए शैशवावस्था, इन्फेंसी जो है ये जन्म से 2 वर्ष तक, और इसमें देखिए ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। जो बालक होता है ये ज्ञानेंद्रियों से, मतलब आँख, कान, नाक, ये ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। और देखिए गति क्रिया करके सीखेगा। अगर कोई चीज बच्चे को सीखना होगा तो वो क्या करेगा, उसको करके सीखेगा। और ये एज जो होती है ये खतरा भरा होता है, छोटे बच्चों का जो एज होता है ये खतरा भरा होता है। अब पूर्व बाल्यावस्था जो होता है ये 2 से 6 वर्ष तक का होता है। जो पूर्व बाल्यावस्था होता है ये 2 से 6, और इसको टॉय एज कहा जाता है, खिलौने की। और छोटा बच्चा जब कितने वर्ष का, 6 से 12, 6 वर्ष का होगा, 2 से 6 वर्ष तक, तो ये छोटा होगा, इसको खिलौनों की जरूरत पड़ेगी। और ये टॉय एज, इसको कहा किसने था, पूछा जाता है।
ये पूछा जाता है कि इसको किसने कहा था, इसको एरिक इरिक्सन एक जो है मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने कहा था। अब देखिए फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट भाषा विकास का है। देखो इमिटेटिव एज नकल करके सीखता है, बच्चा जो है इमिटेशन करता है, नकल करके सीखता है इसमें पूर्व बालावस्था में। अब देखिए उत्तर बालावस्था क्या है, उत्तर बालावस्था जो होता है लेटर चाइल्डहुड जो होता है ये 6 से 12 वर्ष तक का होता है। 6 से 12 वर्ष तक मतलब थोड़ा जानकार होने लगता है बच्चा। टोली अवस्था मतलब वो समूह बनाने लगता है, दोस्ती करने लगता है। गेम एज इसमें वो खेल खेलने लगता है। लेटेंसी एज जिसको कहते हैं सुसुप्ता अवस्था, ये किसने कहा था, ये एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम फ्रायड है। अगर पूछा जाएगा कि उत्तर बालावस्था को सुसुप्ता अवस्था किसने कहा था तो हम कहेंगे फ्रायड ने, सिगमंड फ्रायड। ये जो है एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने बताया था कि जो है उत्तर बालावस्था को सुसुप्ता अवस्था कहते हैं। अब किशोरावस्था देखिए, इसको कहते हैं ट्रांजिशनल पीरियड। ट्रांजिशनल पीरियड मतलब परिवर्तन काल, संक्रमण काल। और गोल्डन पीरियड स्वर्णिम काल, मतलब ये जो बच्चा होता किशोरावस्था जो होता है इसको स्वर्णिम काल कहते हैं किशोरावस्था को। किशोरावस्था को तनाव और तूफान, तनाव और तूफान मतलब तूफान की अवस्था, आंधी तूफान की अवस्था, इसको आंधी तूफान की अवस्था भी कहते हैं। किशोरा कितने वर्ष से, ये जो किशोरावस्था है 12 से 18 वर्ष तक जो है ये आंधी तूफान की अवस्था, स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु भी इसको कहते हैं। तो इतनी चीजें हमने पहला चैप्टर हमने इसमें कवर कर लिया। जो हमने ये सिलेबस देखा था, क्या कि हमने सिलेबस देखा था, देखिए वृद्धि और विकास। इस वीडियो में हमने वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में। अगली वीडियो में ये सारे चैप्टर हम इतने छोटे छोटे तरीके से हम पढ़ लेंगे और जिससे हमारा CDP जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा और हम जो है कोई भी टेट की परीक्षा हो आसानी से पास कर लेंगे।